जय जयकार नहीं होती है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी करते क्यों नहीं। तो मेरी भी लाइफ चल रही थी, एजुकेशन था, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, थोड़ा सा वीर रस वाला व्यक्ति था, इसलिए ज़िंदगी में ज़्यादा मेरा डिवोशन था कि मैं इंडियन फोर्स ज्वाइन करूँगा। और इंडियन फोर्स में भी मैं इंडियन नेवी को बहुत प्रीफर करता था, क्योंकि बचपन में कभी मेरे सबकॉन्शियस में जाकर बैठ गया था वो समंदर की लहरें। एक बड़ा अच्छा सीरियल आता था कभी टीवी पर, दूरदर्शन पर, तो सीरियल समुंदर की हंसी लहरों के हुक्मरां हैं हम, तो वो समंदर दिखाता था, वो सफ़ेद वर्दी और उस पर लगे स्टार, वो ज़िंदगी देखकर लगता था यार अभी तो इंडियन नेवी ज्वाइन करूँगा। आफ्टर ऑल मैंने एक दो बार प्रयास किए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दिया और उसका रिटन बीट किया। इसके बाद इंटरव्यू जो 7 स्टेप होते हैं, तीसरे स्टेप के बाद मैं बाहर आया। ठीक है, वो आया गया, बात हो गई। इसके बाद लाइफ ठीक चल रही थी। मर्चेंट नेवी के बारे में सुना था कि बड़ा पैसा होता है मर्चेंट नेवी में। अब बात ये हो गई कि हमारे यहाँ तो समंदर है नहीं और गंगा जी में कोई जहाज़ चलती नहीं थी, तो आइडिया ही नहीं लग रहा था। तो सोचा था चलो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे, बस इतना ही जानते थे कि अरे जो मर्चेंट नेवी में जाएगा बड़ा माल कमाएगा। तो मैंने कहा चलो यार सर्च करता हूँ कैसे ज्वाइन करते हैं। तो दैट टाइम वो गूगल गुरु उस समय इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे हमारे ज़माने में, तो पता नहीं चल पाया ज़्यादा। काफ़ी प्रयास के बाद कुछ नहीं हुआ। मेरे मदर की इच्छा नहीं थी कि मैं मरीन ज्वाइन करूँ, उनका चाहत था कि मैं सिविल सर्विसेज बीट करूँ, कोई ऑफिसर बन जाऊँ, और मेरी चाहत की दुनिया अलग थी। मेरा बापू हमारे ऊपर कभी थोपता नहीं था, बोलता था जो तेरे को करना है बेस्ट कर। मेरे फादर ने एक ही बात ज़िंदगी में एक ही सीख दिया, भैया जो तुमको करना है तुम अपना 100% दे दो, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो करो। मेरी मदर की इच्छा थी कि सिविल सर्विसेज बीट करूं, तो मैंने काफ़ी प्रयास किया जब मरीन में, तो उस समय कुछ ऐसी कामयाबी नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो यार ग्रेजुएशन कंप्लीट करता हूं और साथ साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा और 2 साल में वारा न्यारा करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। पता लगा बाल भी निकल गए और भैया तैयारी करत हूँ, वो वाला काम नहीं करूँगा, 2 साल में जो करना है करूँगा। इन बिटवीन ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि मुझे मरीन के बारे में डिटेल्स मिला और लगभग 1.5 सालों के हार्ड स्ट्रगल के बाद 2 बार एग्जामिनेशन इंटरव्यूज के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन सीफरर्स ट्रेनिंग एकेडमी से अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया इन अ मर्चेंट नेवी, इन अ मरीन डिपार्टमेंट। जिस समय मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हुआ तो जिधर जाते थे वो लोग बोलते थे अरे वकील साहब का लड़कवा तो अब माला माल कर देगा, लाल कर देगा, काल कर देगा। ऐसे ही होता ना, ऐसे कहा लेना गाँव में। ऐसी स्थिति थी। दिन आई काफ़ी जीवन के काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी मैंने मरीन को ज्वाइन किया। काफ़ी संघर्षों के बाद उस मर्चेंट नेवी में जहाज मतलब प्लेसमेंट तक जाने के लिए मुंबई में कुछ रातें मैंने, वो बोरी को गोनी कहते हैं, गोनी, वो गोनी बिछा करके मैं कई रातों को गुजारा है उस प्लेसमेंट के लिए। ये बड़ी अलग कहानी है, जब कभी आपसे डे प्रोग्राम में मिलूंगा तब उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो काफ़ी संघर्षों के बाद मैंने मर्चेंट नेवी का प्लेसमेंट लिया। आप में से कितने लोग जानते हैं पहले से कि आई वाज इन अ मर्चेंट नेवी, है ना? बड़ी अच्छी सैलरी थी। 30 सेकंड में कुछ लोग बताते होंगे कि भैया ये इनको देखो, ये मर्चेंट नेवी में थे, क्या माल कमाते थे, आज एज अ कैरियर जो है माई लाइफ करते हैं। लेकिन ये 30 सेकंड में आप जो बताते हो ना, इसको कमाने के लिए, इस एक्सपीरियंस को बनाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कई बसंत और पतझड़ को दिए हैं। जिस एज में लोग ये सोचते हैं कि कौन सी डिग्री ली जाए इसके बाद आगे कैरियर बनाने के लिए, उस एज में मैं दुनिया की सैर करता था और इंडियन मनी नहीं डॉलर में मैं कमाता था, डॉलर में। अगर उसको इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो दैट टाइम माई सैलरी वाज मोर देन 1 लाख रुपीज इन अ मंथ। काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कंट्री देखी, सिंगापुर, दुबई, बहरीन, मस्कट, कुवैत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फुजेरा, ऑल गल्फ यूरोपियन कंट्रीज, स्पेन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मोर देन 25 कंट्री आई विजिटेड इन माई लाइफ। पर हिंदुस्तान जैसा जहां मैंने पूरे संसार में कहीं नहीं देखा। आई सल्यूट, आई एम इंडियन। मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व होता है। और जब मैं सारे वतन को घूमता था तो उस समय मुझे स्वामी विवेकानंद का एक ही स्टेटमेंट याद आता था,
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब जब मनुष्य के रूप में इस संसार में मेरा जन्म हो तब तब वो भूमि भारत होनी चाहिए। और मैं भी दिल से यही कहता हूं, जब तक मनुष्य के रूप में इस संसार में जन्म हो भूमि भारत होनी चाहिए, मेरे माँ बाप वही होने चाहिए और अपॉर्चुनिटी माई लाइफ होना चाहिए, मेंटर मिस्टर प्रवीण जय चंदन होना चाहिए। ये मेरे दिल की आवाज है जो आपको मैं बता रहा हूं।